कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर पी रही हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक। एप्पल साइडर विनेगर पीती हूँ मैं गुनगुने पानी में, तो वो पी रही हूँ मैं। तो बस इसके बाद फिर मेरे सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं ये लेती हूँ सुबह के टाइम में, तो बस इसके बाद फिर बस अभी ये कह रहे थे कि नीचे चलना है और दुकान की सफाई करनी है। तो अभी इन्होंने दुकान खोली नहीं है और ये कह रहे थे कि दुकान खोलने से पहले चाहे 11 बजे तक 12 बजे तक जब तक भी सफाई होगी उसके बाद ही मैं खोलूँगा दुकान। तो गाइज़ आजकल हम सो रहे हैं ऊपर वाले रूम में, जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है उस वाले रूम में। तो बस हानिया सो रही है A few moments later. और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से चली जाती हूँ नीचे, लेकिन फिर ये कहने लगे कि नहीं अभी मैं कर लूँगा अकेले ही जो भी सफाई करनी है। तो बस कुछ तो सामान इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि नीचे जो है ना दुकान में बहुत ही ज़्यादा फैलावा हो रहा था। तो ये बस खुद ही चले गए थे सफाई करने के लिए। कहने लगे थोड़ा तुम अपना काम वाम निपटा लो, बाद में आ जाना। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं अपना किचन का थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हूँ, खाने की तैयारी वैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर तो एक बार सफाई में लग जाओ ना तो ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर तो एप्पल साइडर विनेगर वाला जो मैंने ड्रिंक पिया था और उसके बाद में फिर मैंने 1 घंटे के बाद में फिर ये नाश्ता किया है। तो आयशा नमता ने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया था। आयशा नमता और मैं तीनों हम नाश्ता कर रहे हैं। A few moments later. तो गाइस बस फिर मैं नीचे आई थी और नीचे आने के बाद देखो ये क्या देखा है मैंने। अलमारी के पीछे एक जगह थी जहाँ है ना इस वाली अलमारी से लगी हुई एक और अलमारी रखी हुई थी। तो वो जो है ना यहाँ रखी थी, तो ये वाली जो है ये वाइट कलर की, तो इसके पीछे एक जगह थी। यहाँ पर इन्होंने इतनी सारी बोतल्स इकट्ठी कर रखी थी कोल्ड ड्रिंक की, और जो है ना ये छुपा देते थे, मतलब दोनों पी कर। ये हमज़ा और अबूज़र के ही दोनों के काम होंगे, क्योंकि एक तो हो नहीं सकता, एक होता तो दूसरा ज़रूर बता देता। और ये स्ट्रिंग तो मैंने बिल्कुल ही मना की है कि बिल्कुल भी नहीं पीनी है, स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। और फिर भी मुझे वहाँ पर स्ट्रिंग सबसे ज़्यादा मिली हैं, बाकी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी वो कम मिली थी, जिसमें कि मैं घर में इसीलिए ही शिकंजी लस्सी ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ। और अब तो गर्मियों में मैंगो शेक भी बन जाता है। और देखो ज़रा क्या हाल किया है इन्होंने। अब इन दोनों की ही मैं बहुत ज़्यादा डांट लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो गाइस जब मैं नीचे गई थी तो मैं कीमा चढ़ा कर गई थी कुकर में। तो मैंने इनसे कह दिया था कि गैस चूल्हा बंद कर देना और दोनों में से एक तो आटा गूंद देना। और चावल भिगो कर गई थी और अनमता ने चावल भी बना दिए थे। तो अनमता ने बनाया था ज़ीरा राइस, और मैंने ऊपर आने के बाद बस फिर आलू कट करके डाले हैं। आलू भी छिल कर रख लिए थे इन लोगों ने, आलू कट करके डाले हैं। ये मुझे नहीं पता कि आयशा ने छीले थे आलू या अनमता ने, तो इतना काम ये कर देती हैं पढ़ने के साथ साथ भी, और करना भी चाहिए लड़कियों को। तो वैसे तो हमारा हमज़ा भी बहुत हेल्प करवा देता है मेरी, लेकिन आजकल तो फ़िलहाल वो अपने अब्बू के साथ शॉप पर ही जा रहा है, तो इसलिए उसे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा घर का कोई भी मेरे साथ कोई भी काम करवाने का। तो बस खाना हो गया है रेडी और बस अब दस्तरखान लगा रहे हैं हम लोग। ये मैंने रख दिया है आलू और कीमा डिश में करके, और रोटियां बन गई हैं। रोटी बना ली थी नीचे से आने के बाद में अनमता और मैंने दोनों ने मिलकर। वैसे तो रोटियां बहुत कम डली थी, लेकिन फिर भी रोटी भी बनाई थी और ज़ीरा राइस। तो बस दस्तरखान लग गया है। वैसे तो अनमता, आयशा को और मुझे, हम तीनों को तो आलू कीमा और आलू गोश्त के साथ राइस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ज़ीरा राइस हो तो फिर तो क्या ही बात है। तो हम लोग तो बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए। तो मैंने इन्हें आवाज़ लगाई थी
कि आप भी खाना खा लो, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी पहले नहाऊंगा और फिर जब खाना खाऊंगा, क्योंकि नीचे इतनी धूल मट्टी हो रही थी। और उन्होंने ही की है मोस्टली तो ज़्यादा जो सफाई की है, मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं करवाया था। बस मैं तो वैसे ही इधर उधर सामान कर दिया था बस मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बस। तो गाइज़ हम लोग सो गए थे 2 घंटे के लिए, आयशा, नमता और हानिया और आयशा के अब्बू भी सो गए थे थक वक कर। बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो रही थी दुकान में, तो ये काम हमारा कम से कम 1-1.5 महीने से पड़ा हुआ था कि सफाई करनी है। ईद पर भी जो है ना बस वैसे ही सफाई कर दी थी, ऊपर से, ऐसे नहीं की थी कि डीप क्लीनिंग जैसे होती है। तो आज वो भी काम निपट गया था, लेकिन सब थक गए थे और सो गए थे। अब सोने के बाद उठे तो हानिया को देखो मैंने ये नाइट सूट पहना दिया था, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो रहा था। तो अब उठकर देखा तो बहुत ही ज़्यादा घटा का मौसम हो रहा था, और इतनी मतलब ऐसा हो रहा था एकदम जैसे शाम हो रही होती है ऐसे। और जो है ना बस फिर बारिश का मौसम हो रहा। तो गाइस कल कपड़े धोए थे, तो मैंने ये सुबह ना यहाँ पर कपड़े फैला रखे थे, जहाँ ये हानिया बैठी हुई है इस जगह, ये मट्टी के चक्कर में बैठी हुई है यहाँ पर। यहाँ का थोड़ा कच्चा सा फर्श है ना, तो मैंने फिर ये सारे कपड़े वहाँ से उठाए और उठाकर मैं नीचे लेकर आ गई हूँ। तो मैंने कुछ कपड़े तो जो सूखे हुए थे वो तो फैलाए नहीं थे, बाकी मैंने रस्सी यहाँ पर बांध करके सारे कपड़े यहीं पर फैला दिए हैं। और मैंने यहाँ पर जो जब ये मतलब मैं कपड़े वपड़े फैला रही थी तो उस टाइम मैंने हैंड टू हैंड इसकी वॉइस ओवर कर दी थी, लेकिन वो वॉइस डालने लायक ही नहीं थी। एक तो बाहर का शोर, दूसरा ये पंखे का शोर, मुझे यही दिमाग में नहीं आया उस टाइम पर ना, याद नहीं रहा कि मैं ये पंखा बंद करके वॉइस ओवर करूं। तो बस फिर मैंने वो रियल वाली आवाज़ लगाई नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ी सी आवाज़ सुनाऊंगी कि कैसी लग रही थी। और ये गेहूँ तैयार कर लिए हैं पिसवाने के लिए, तो ये गेहूँ जाएंगे पिसने के लिए। और ये मैंने इसके ऊपर से इसलिए रख दिया था ताकि ये वेट से। तो वैसे तो आजकल मेरी यही कोशिश रहती है कि जो मेरी रियल वॉइस होती है वो वीडियो में वो वही अपलोड करूँ, लेकिन फिर भी ना मुझे गेन करनी ही पड़ जाती है, या तो पंखा चलने की वजह से, या फिर पीछे से हानिया की कोई रीम्स वगैरह चल रही होती है कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में, तो इस वजह से, क्योंकि फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है ना, इसलिए। तो गाइज़ अभी कुछ दिनों से मुझे क्या करना पड़ रहा था कि शॉर्ट वीडियो से ही काम चलाना पड़ रहा था। और मुझे 2-3 दिन से मैं रोज़ सोच रही थी आज अपलोड करूँगी, आज अपलोड करूँगी, बल्कि मैंने वो वीडियो तो अब इस टाइम पर अपलोड भी नहीं की है, उसके बाद की है, मतलब कि कल की वीडियो अपलोड की है। तो जो है ना मैं क्यों नहीं अपलोड कर पा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे फीवर सा लगता है ना, और आवाज़ ही नहीं निकलती फीवर में, ऐसे हो रही थी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने बहुत हिम्मत करके जो है ना वॉइस ओवर की है। अब भी मेरी आवाज़ ऐसे हो रही है, मतलब जो एक एनर्जी के साथ आवाज़ निकलती है ना, उसमें एक अलग बात आती है एडिटिंग करते टाइम बस। लेकिन फिर ऐसे ही डालनी पड़ी मुझे वीडियो। तो ये कोल्ड कॉफ़ी मैंने बनाकर रख दी थी फ्रीज़र में, और अब ऊपर आने के बाद में हमने फिर ये कोल्ड कॉफ़ी ग्लास में की। और ये हैं कोकोनट कुकीज़, तो इसके साथ में बहुत ही अच्छी लगती है हमें कोल्ड कॉफ़ी के साथ ये वाले बिस्किट जो होते हैं, कोकोनट बिस्किट। A few moments later. तो गाइज़ बस ये बारिश का मौसम था और बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रहा था, तो बस सब कहने लगे कि या तो आलू की कचौरी बना लो या फिर आलू के परांठे। तो मैंने कचौरी तो मना कर दिया, क्योंकि मैंने कहा जितनी भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऑयली कम खाऊं मैं, तो लेकिन होता क्या है फिर सबके लिए बनाती हूँ तो फिर मुझे भी कंट्रोल नहीं होता ना, तो इसलिए मैंने कहा कि फिर परांठे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और प्याज के परांठे। तो मैंने इसमें प्याज बड़ी बड़ी कट करके नहीं डाली है, बारीक बारीक कट करके डाली है, लेकिन इसमें प्याज ज़्यादा सी डाली है और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे ये आलू प्याज के परांठे। और
हमज़ा भी नीचे से आ गया था और बोल रहा था मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। अभी तक किसी और ने तो खाना खाया नहीं था, लेकिन हमज़ा बोल रहा था कि मुझे सबसे पहले दे दो खाना खाने के लिए। लेकिन मुझे ना उससे कुछ काम था थंबनेल बनवाने के लिए, तो मैं उससे कुछ पूछ रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम मेरा काम करो और मैं जल्दी से परांठा बना देती हूँ और तुम परांठा खा लेना। वरना मैं उसे ना कंप्यूटर और मोबाइल के साथ में बिल्कुल भी मना कर देती हूँ खाना वाना खाने के लिए। वो तो यही चाहता है कि एक हाथ में मोबाइल हो और मैं खाना भी खा रहा हूँ, लेकिन मैं मना कर देती हूँ। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से परांठा सेक रही थी और मैं उससे कह रही थी कि मेरा भी काम कर दो जल्दी से। तो वो इसी में लगा हुआ था अभी। तो बस फिर मैं सबसे पहले बनते के साथ ही ना सबसे पहले परांठा अब हमज़ा को ही दूंगी और उसे खाना था दही के साथ में। वैसे तो मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी परांठे के साथ, और हमारे घर में ये है 2 तो खाते हैं अचार के साथ, 2 खाते हैं ग्रीन चटनी के साथ, 2 खाते हैं दही के साथ। तो ऐसा है हमारे घर में। तो ये जो इस टाइम सीन चल रहा है इसमें भी मैंने साथ के साथ जो है ना वॉइस ओवर कर रखी थी, लेकिन वो मैं नहीं डाल पाई क्योंकि पीछे से आवाज़ आ रही थी जो हमज़ा वीडियो देख रहा था उसकी। तो बस फिर इसी डर से कि कॉपीराइट ना आ जाए, तो इसलिए फिर मैंने वो वॉइस डाली ही नहीं है। फिर मुझे वॉइस ओवर करनी ही पड़ी। तो गाइस बस हम इंडियन लोगों की यही होती है बात कि जब बारिश होती है तो बस कचौरी बना लो और ये परांठे बना लो, तो बहाना चाहिए कुछ भी इस तरह का ऑयली चीज़ खाने का। तो बस अब मैं वीडियो का करती हूँ यहीं पर ही एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।